जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज हम खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कुछ और कहानियाँ जानेंगे। उससे पहले सबसे ज़रूरी सूचना कि आज 7 दिसंबर है और आज के दिन खाटू श्याम जी में कन्हैया मित्तल जी ने 1551 फीट लंबा निशान खाटू श्याम जी को चढ़ाया है। इसके वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। यह सिर्फ एक निशान नहीं है बल्कि श्याम बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने श्याम बाबा की सच्ची कृपा का प्रमाण दिया है। इसमें कन्हैया मित्तल जी का एक संदेश भी है कि जितने भी सनातनी हैं, या यूं कहें कि जितने भी लोग हैं जो खाटू श्याम जी को जानते हैं, उन्हें बांग्लादेश में जो कुछ नरसंहार या बांग्लादेश की जो आज सिचुएशन है जहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उनके लिए कदम उठाना चाहिए। पर सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों? सबसे पहली बात है मानवता। अगर इंसान में मानवता है तो मानवता सभी के लिए होती है। और खाटू श्याम जी की कृपा सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं जबकि सभी लोगों पर बनी रहे, जो भी चाहे भारत में हो या भारत से बाहर। पर हाँ, जहाँ पर कुछ अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू हों या इस सिख ईसाई जो भी हों, उनके साथ जहाँ भी अत्याचार होते हैं तो उस पर श्याम बाबा ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस निशान के पीछे यह भी एक संदेश है। श्याम के इस मानवता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज की कहानियाँ शुरू करते हैं। पहली कहानी है यूपी से। इन श्याम भक्त का कहना है कि ये भजन गाते हैं और इनका नाम राम है। ये अपनी जीवन में खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कारों की कहानियाँ बताते हैं। ये बताते हैं कि 8 साल पहले ये खाटू श्याम जी से जुड़े थे, जब ये छोटे थे, परंतु इनके जीवन में अश्रुओं की धाराएं और माथे पर चिंताओं की लकीरें थीं, क्योंकि 8 साल पहले इनके जीवन में और उनके मम्मी पापा के जीवन में बहुत सारी दुखों के पहाड़ आन पड़े थे। राम बताते हैं कि इनकी तबीयत अचानक से एक दिन खराब हो जाती है। इसके मम्मी पापा बड़े परेशान हो जाते हैं। घर पर कुछ दिन तक लोकल दवाइयों का यूज करते हैं, उसके बाद भी इनकी तबीयत में सुधार नहीं आता है। फिर इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर इन्हें एडमिट करवाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक डॉक्टर्स के थ्रू इनका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहता है, परंतु इनकी तबीयत में सुधार नहीं आता है, बल्कि और ज़्यादा गिरावट आती है और ये 3 महीने के लिए टोटली बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, जबकि इनकी उम्र करीब 15 साल के आसपास थी उस समय। पर इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इन्हें टोटली बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, और यहाँ तक कि डॉक्टर कह रहे थे कि अगर ये ठीक भी हो गया तो मेंटली इश्यूज रहेंगे। राम बताते हैं कि हाँ, उस समय लगता भी था कि कुछ मेंटली इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि मेरा व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। मैं पहले जैसे बातचीत करता था, उससे व्यवहार मुझे खुद ही लग रहा था कि टोटली चेंज हो गया है। इससे इनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और इनके पापा, राम बताते हैं कि इनके पापा, इनके पड़ोस में एक बाबा श्याम मंदिर है, तो वहाँ पर जाते हैं। यह मंदिर बरेली मोड़ पे है, श्रद्धा भक्ति ट्रस्ट के नाम से। राम बताते हैं कि ये एक सुंदर दरबार है और यहाँ पर इनके पिता जाते हैं और खाटू श्याम जी से अरदास लगाते हैं कि बाबा, मेरा बेटा मुझे लौटा दो, आपके दरबार में उसके साथ आना चाहता हूँ। यह कहकर जब वे लौटते हैं तो हमें घर आकर बोलते हैं कि कल हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और तुम्हें चेक करवाना है। यह बोलकर अगले दिन ये डॉक्टर्स के पास ले गए, परंतु डॉक्टर्स का तो वही रवैया था कि यह सही ठीक ठीक नहीं हो सकता है, और जो भी
रिपोर्ट थे या कागज़, हॉस्पिटल में जिन भी कागज़ों पर साइन करना होता है, उन्होंने बिना मन के साइन कर दिया। और जो भी ऑपरेशन या कुछ दवाइयाँ या ट्रीटमेंट जो भी करने थे, वो डॉक्टर बिना मर्ज़ी के उनके लिए तैयार हो गए। फिर राम बताते हैं कि ये हॉस्पिटल में ही रहे, पर श्याम बाबा की कृपा से 1-2 घंटे बाद इन्हें होश आ जाता है और ये धीरे-धीरे रिकवर करने लगते हैं। इस पर डॉक्टर इन्हें वापस घर भी भेज देते हैं और कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे ये रिकवर करने लगते हैं। और ऐसा समय भी आ जाता है जब ये बेड से नीचे पाँव रखने लगते हैं। फिर जब इन्होंने पहली बार बेड से पाँव नीचे रखा, तो उसके बाद इन्हें सबसे पहले जाना था खाटू श्याम जी के दरबार में, तो इसके लिए ये तैयारियां करते हैं। समय आता है जब इनकी स्वास्थ्य में 70% सुधार आ चुका था, तो ये दरबार के लिए आ जाते हैं। परंतु इनके माता पिता की आंखों में अश्रुओं की धाराएं थी और माथे पर चिंता की लकीरें। अभी भी राम की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इन्हें 2 लोग हाथों से पकड़कर ले आ रहे थे। पर राम बताते हैं कि जैसे ही ये रिंगस के दरबार पहुँचे, रिंगस के द्वार पर वहाँ से निशान लिया, तो इनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार आता है और ये खुद पैदल चलकर हाथों में निशान लेकर खाटू श्याम जी के दरबार के लिए चल पड़ते हैं। यह पहले ऐसी स्थिति में नहीं थे कि निशान उठा सकें, परंतु अब इनकी स्थिति में इतना ज़्यादा सुधार आ जाता है कि ये खुद निशान उठाकर आगे आगे चलने लगते हैं। इनके माता पिता भी इनके साथ थे और वे भी पीछे पीछे आने लगते हैं। जब ये दरबार पहुँचे, तो ये बताते हैं कि इन्होंने खुद ही खाटू श्याम जी को रिंगस से लाया हुआ निशान चढ़ाया और यहाँ आकर बाबा के दरबार में इनके मूर्ति के सामने आकर एक ही अरदास लगाई कि हे श्याम बाबा, इस बार तो हम रोते रोते आए हैं, हम सभी रोते आए हैं, परंतु अगली बार के लिए इस योग्य बना देना कि हम हंसते हंसते आए। और ये बताते हैं कि उसके बाद हम जैसे ही घर आए, तो जाते ही सारे संकट अपने आप दूर होने लगे। मेरी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आने लगता है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही हो जाती है और धीरे धीरे रिकवर करते करते मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ। उसके बाद मैंने जीरो लेवल से शुरू किया और मैं भजन कीर्तन भी करने लगा। आज मैं पूरी तरह से सही हूँ और श्याम बाबा के दरबार भी जाता हूँ। ये बताते हैं कि मेरा एक ही प्यारा भजन है जिसे मैं हर समय गाता हूँ, वो है जब से शुरू किया तेरे दर पे आना जाना, तब से रहा न मेरी खुशियों का कोई ठिकाना। ये कहते हैं कि मैं इस भजन को डेली गाता हूँ, ये मेरा फेवरेट भजन है, क्योंकि जब से खाटू श्याम जी के दरबार आया हूँ, यहाँ आना जाना हुआ, तब से मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा है। मैं पहले इतना दुखी, चिंतित और बीमार रहता था, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और ना कोई चिंता है, बस मैं खुश ही रहता हूँ और खुशियों का, मेरे जीवन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। बताते हैं कि मेरी श्याम जी से एक बार मैंने अरदास लगाई थी कि मैं अपना जन्मदिन खाटू श्याम जी के दरबार मनाऊंगा, और श्याम की इतनी कृपा रही कि उन्होंने मेरे जन्मदिन के एक दिन पहले मुझे दरबार बुलाया और दूसरे दिन हमने यहाँ बड़ी धूमधाम से खाटू श्याम में आकर जन्मदिन मनाया। ये सिर्फ पुकार ही नहीं सुनते हैं, कृपा ही नहीं करते हैं, परंतु साथ ही जो कुछ भी मांगो वो सब कुछ एक कहानी बांसुर के एक भक्त की है। ये बताते हैं कि खाटू श्याम जी कि इन पर इतनी कृपा है कि कुछ मांगने या चाह रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सब कुछ मिला हुआ है। ये बताते हैं कि हम 20 साल पहले यहाँ से जुड़े हैं, 20 सालों में कई बार आना हो चुका है और हर बार आते हैं। इस दौरान ये बताते हैं कि कुछ महीने पहले हमने सोचा कि हम दरबार जाएंगे, परंतु फिर ही हमने कह दिया नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है। इस प्रकार हमने बातों को टाल दिया। परंतु ये कहते हैं कि जब श्याम को बुलाना होता है, तो वो किसी भी हालात में दरबार पहुंचा के ही रहते हैं। ये बताते हैं कि
5 दिन के भीतर ही हमें इतने सारे लोगों के बुलावे आने लगे कि हमें आना ही पड़ा। जिस दिन ये कहते हैं कि हमने मना किया कि नहीं हमें नहीं जाना है, उस शाम वहाँ से ही किसी श्याम प्रेमी का इनको बुलावा आता है और वे बताते हैं कि हम सब जा रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। ये कहते हैं नहीं हम इस बार नहीं आएंगे, अब की बार। ये कहते हैं जब सुबह हम जागते हैं, फिर किसी का कॉल आता है और वे कहते हैं कि हम दरबार जा रहे हैं, आपको भी चलना पड़ेगा। ये बताते हैं हमने फिर मना कर दिया, परंतु जब शाम को इनके बहुत ही नज़दीकी उनका फ़ोन आता है, वे बताते हैं कि हम सब जा रहे हैं और आप सबको चलना है। ये कहते हैं कि फिर हम मना नहीं कर पाए और हमें उसी दिन दरबार आना पड़ा। पर जहाँ ये कहते हैं कि श्याम की कृपा होती है, वहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं रहती है और जब इनको अपने दरबार लोगों को बुलाना होता है तो वे किसी भी अवस्था में, किसी भी हाल में अपने दरबार बुला ही लेते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।